हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम श्री अरविंदो इनकी 153वीं जयंती मनाई गई है, तो इसके लिए अपन पढ़ रहे हैं। ये चर्चा में क्यों, जो 15 अगस्त 2025 की बात थी। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी श्री अरविंदो को 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। भारत की राष्ट्र निर्माण यात्रा में उनके योगदान को स्वीकार किया। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, अपन देख लेते हैं। देखो, अरविंदो का, और ये बता दें कि मुख्य एमपीपीएससी और ये दार्शनिक वगैरह आते हैं ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे कि तो अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 कोलकाता में होता है। वह एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। देखो, इनका जन्म कब होता है? 15 अगस्त 1872 को। ठीक है, अपन जन्म समझ लेते हैं कि 1869 को किसका जन्म होता है? महात्मा गांधी का जन्म होता है। 1872 को अरविंदो घोष का जन्म होता है। वो एक योगी थे, दृष्टा थे, दार्शनिक और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से संसार को ईश्वरीय अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया, अर्थात नव्य वेदांत दर्शन को प्रतिपादित किया था उन्होंने। 5 दिसंबर 1950 को पुदुचेरी में इनका निधन हो जाता है। शिक्षा के बारे में बात करें, उनकी शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में होती है और इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां वे 2 शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में कुशल हो गए थे। 1892 की बात करें तो इन्होंने बड़ौदा और कलकत्ता में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। उन्होंने शास्त्रीय संस्कृति सहित योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन भी शुरू किया था। भारतीय क्रांतिकारी योगदान में इनके बारे में बात करें तो 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष में भाग लिया था। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन्होंने 1908 में अलीपुर बम कांड में जेल में डाल दिया गया था इनको। आध्यात्मिक यात्रा के संबंध में बात करें अपन तो पुदुचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जिसने वर्ष 1926 में श्री अरविंदो आश्रम के रूप में आकार लिया था। उनका मानना था कि पदार्थ, जीवन और मन के मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपर माइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत एवं परिमित 2 क्षेत्रों के बीच एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जाएगा। देख क्या वाला है, उनका मानना क्या था? पदार्थ, जीवन और मन, इनके मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपर माइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत एवं परिमित 2 क्षेत्रों के बीच एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जाएगा। साहित्यिक कृतियों के बारे में बात करें, इनकी 1906 में अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम, जिनकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी, इसके संपादक बने थे। योग के आधार के बारे में बात करें तो भगवत गीता और उसका संदेश है ना, और मनुष्य का भविष्य विकास, पुनर्जन्म और कर्म, सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक, आवर ऑफ गॉड। अरविंदो के 5 सपने हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अरविंदो ने 5 स्वप्न व्यक्त किए, जिसमें स्वतंत्र और एकजुट भारत के बारे में बात करी इन्होंने। स्वतंत्र और एकजुट भारत, एशिया का पुनरुत्थान के बारे में बात करा, और बेहतर जीवन के लिए एक वैश्विक संघ के बारे में बात करी उन्होंने, और विश्व को भारत का आध्यात्मिक उपहार के बारे में बात कहा, और उच्चतर चेतना और सामाजिक पूर्णता की ओर मानव विकास में एक परिवर्तनकारी प्रयास के बारे में बात करें। देखो क्या कहते हैं, स्वतंत्र और एकजुट भारत, एशिया का पुनरुत्थान, बेहतर जीवन के लिए एक वैश्विक संघ, और विश्व को भारत का आध्यात्मिक उपहार, और उच्चतर चेतना और सामाजिक पूर्णता। और विलो के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1968 में मिर्रा अल्फासा द्वारा पुदुचेरी में की गई थी। यह एक प्रायोगिक नगर है जो अरविंदो की उस दृष्टि को मूर्त रूप देता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक रूप से एकीकृत समुदायों की परिकल्पना की गई है। 1966 में यूनेस्को द्वारा अनुमोदित यह सतत जीवन शैली पर जोर देता है और मानवता की एक भावी सांस्कृतिक, पर्यावरण और सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संबोधित करता है। तो इस टाइप से श्री अरविंदो जी के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, इतना पर्याप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।